हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मराठी और हमारी नज़म का नाम है पाऊस पानी। अब बेटा मैं इसको पढ़ूंगी और आप लोग ध्यान से सुनोगे। टप टप थेंबानी तळे साचले, धो धो पावसाने धरण भरले। धरणाचे पाणी शेतात खेळे, धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डुले। हिरवी धरती आनंदाने डोले, पावसाने दिले सर्वांना पाणी। शेतकरी गातो पावसाची गाणी। अब बेटा बारिश आने से पहले सब लोगों को कितनी बेचैनी होती है। गर्मी का माहौल होता है और मौसम भी अपनी पूरी तपिश पर होता है, यानी कि हर कोई परेशान होता है। तमाम परिंदे, जानवर, इंसान, हर कोई एकटक लगा के आसमान की तरफ देखता है कि कब बारिश होगी और हम लोग खुशी से झूम उठेंगे। तो ये नज़म बारिश के पानी के ऊपर बनाई गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें शायर क्या बताना चाह रहे हैं। टप टप बारिशों की बूंदों ने ज़मीन को भिगाया, और जब ज़ोर से बारिश हुई तो नदी तालाब सब भर गए। फिर चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, और जब ये पानी खेतों में पहुंचा तो फसलें भी खुशी से झूम उठी। बारिश से पहले जो ज़मीन सूखी पड़ी थी वो अब हरी भरी हो गई है। चारों तरफ हरियाली ने अपना दामन पसार दिया है, और चारों तरफ हरी हरी घास खिली हुई नज़र आ रही है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए तमाम परिंदे, जानवर भी खुशी से झूम रहे हैं और खुशी के गीत गा रहे हैं। बेटा आपने देखा ही होगा, अक्सर बारिश के मौसम में बच्चे भी कितना खुशी से झूमते हैं। उसी तरह तमाम जानवर, परिंदे भी खुशी से झूम रहे हैं और खुशी के गीत गा रहे हैं। जब ये पानी खेतों में पहुंचा तो किसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि अगर ये पानी खेतों में पहुंचेगा तो किसान की फसलें अच्छे से परवान चढ़ेंगी। इसीलिए किसान भी खुशी से झूम रहा है और खेतों में अपनी लहलाती हुई फसलें देखकर उसे और ज़्यादा खुशी महसूस हो रही। इसमें बेटा यही बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ तस्वीर दी हुई है। तड़े, धरण, कणीस, शेत, शेतकरी, पाऊस। अब तड़े का मतलब क्या होता है बेटा? तालाब, धरण यानी वन, कणीस यानी बाली, शेत यानी खेत, शेतकरी यानी किसान, पाऊस यानी बारिश। अब यहाँ पर दिया हुआ है शब्द ऐका, सारखी, अक्षरे ओळखा व वाचा। अब बेटा शेत से मिलकर जुमला बना है शेतकरी। शेत, पानी से मिलकर जुमला बना है गाणी, णी। पाऊस से मिलकर जुमला बना है पानी, पा। धरती से मिलकर जुमला बना है धरण, धा। अब बेटा यहाँ पर आपको शे, णी, प, धा ये आपको पढ़ना है, और नीचे
दिया हुआ है कि इन अक्षरों की आपको जोड़ी लगाना है। तो बेटा जैसे अक्षर दिए हुए हैं पहली लाइन में, वैसे ही दूसरी लाइन में दिए हैं, वो देखकर आपको जोड़ियाँ लगाना है। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये नज़म आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। थैंक्स फॉर Please subscribe the channel and press the bell icon.